नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं और मेरा कोर स्पेशलिटी बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जरी। आज हम बात करते हैं एक कॉमन मिथ्स और फैक्ट्स जो हर्निया के बारे में प्रचलित है। अब अगर हम हर्निया की बात कर रहे हैं तो जो सबसे कॉमन मिथ है कि हर्निया सिर्फ पुरुषों में होता है। हालांकि ये सही है कि पुरुषों में हर्निया के इंसिडेंसेस ज्यादा होते हैं, बट ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ पुरुषों में होता है ऐसा नहीं है। फीमेल्स में भी अलग अलग टाइप के हर्नियाज हो सकते हैं। पुरुषों में इंग्वाइनल हर्निया सबसे कॉमन है, महिलाओं में भी इंग्वाइनल हर्निया कॉमन है, बट फीमोरल हर्निया भी एक एंटिटी होती है जो फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रुप में हर्निया सिर्फ होता है, दूसरे में नहीं होता है। हर ग्रुप में होता है, हर एक के इंसिडेंसेस प्रेवलेंसेस अलग अलग है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे कॉमन मिथ है कि भारी वजन उठाने से या भारी एक्सरसाइज करने से हर्निया होता है। एक्सरसाइज सिर्फ एक कारण नहीं है हर्निया होने का। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर हर्निया नहीं है तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने से हर्निया होता है। कभी कभी मस्कुलर इंजरीज के बाद हर्नियाज हो सकते हैं, बट वो नंबर्स बहुत कम है। पर हाँ, अगर आपको हर्निया है और फिर आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो हर्निया का साइज इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके एसोसिएटेड जो मॉर्बिडिटीज है, पेन, इररिड्यूसिबिलिटी, स्ट्रैंगुलेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट सिर्फ एक्सरसाइज करने से हर्निया होता है ऐसा नहीं। अक्सर हमने देखा है लोगों को कि हर्निया जब बाहर आ जाता है वो अपने हाथों से उसको अंदर ढकेल लेते हैं, या कभी कभी एक ट्रस आता है। ट्रस यानी कि एक डिवाइस है, बेल्ट की तरह होता है, जहां वो हर्निया के जगह पर एक स्पंज का ब्लॉब होता है जो उसको प्रेस करके टाइट करके बंद कर सकते हैं। तो हर्निया को अंदर पुश करना ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो बाहर निकल कर आया है और आपके डेली एक्टिविटीज में आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, आपकी डेली एक्टिविटीज अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप उसे सिर्फ अंदर डाल के छोड़ देंगे कि हाँ ये ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उसको अल्टीमेटली उसको रिपेयर कराना, उसकी सर्जरी कराना बहुत जरूरी है। ट्रस के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जब ट्रस पहनते हैं वो एक बहुत ही टेम्पररी मेथड है। वो थोड़े समय के लिए आपके प्रॉब्लम्स को पीछे ढकेल सकता है, बट उसको यूज करने का रिस्क भी है। अगर आप ट्रस यूज कर रहे हैं तो कभी कभी उसमें जो इररिड्यूसिबिलिटी है या इनकार्सरेशन जब होता है या स्ट्रैंगुलेशन जहां हर्निया आकर अटक जाता है, ऐसे सिम्टम्स मास्क हो सकते हैं और ये फायदे से ज्यादा आपको नुकसान करा सकता है। तो ट्रस यूज करना अच्छी बात नहीं है, बट अगर आपको रेगुलर तौर पर आपको अपना हर्निया अंदर ढकेलना पड़ रहा है आपके डेली काम करने के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। काफी लोग मानते हैं कि हर्निया सर्जरीज काफी रिस्की होती है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आजकल जितने भी एडवांसेस हुए हैं एनेस्थीसिया के रिलेटेड, सर्जरी के रिलेटेड, ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरीज, ये बहुत सारे एडवांसेस सर्जरी के रिस्क को और एनेस्थीसिया के रिस्क को काफी कम कर दिया है। आज से 30, 40, 50 साल पहले जो सिचुएशन था, अब वो सिचुएशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। सर्जरीज बहुत सेफ है, रिकवरीज बहुत फास्ट है, तो ये रिस्क अब वैसा नहीं रहा। इसके अलावा जो मिथ है कि हर्निया को, हर हर्निया में दर्द बहुत होता है, तो ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी हर्निया में दर्द नहीं होता है। दर्द सिर्फ तब होता है जब हर्निया अटक जाता है, जिसे हम इरिड्यूसिबल बोलते हैं, या अटकने की वजह से अतड़ियों की या जो ओमेंटम या फैट है उसका ब्लड सप्लाई अटक जाता है या रुक जाता है, तभी ये पेन होता है। अदरवाइज हर्निया पेन नहीं करता है। हालांकि आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग करा सकता है, आपके काम में दिक्कत आ सकती है। मेजॉरिटीज में पेन नहीं होता है। सबसे कॉमन सिम्टम्स है कि वहां पर एक स्वेलिंग रहती है, एक सूजन या गांठ जैसी दिखाई देती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर आपको हर्निया हो गया है तो सर्जरी तुरंत करानी चाहिए। ये भी सही नहीं है। अगर आपका हर्निया बहुत छोटा है, अर्ली स्टेज है, आपको सिम्टम्स नहीं है, तो आप
वॉचफुल वेटिंग कर सकते हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, 3 महीने 6 महीने साल भर देख सकते हैं कि वो कैसा प्रोग्रेस हो रहा है। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं है, साइज में नहीं या सिम्टम्स में नहीं, आपको तकलीफ नहीं है, तो आप और वेट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर ऐसा लगता है कि उसका साइज बढ़ते जा रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आपको सिम्टम्स आने लगे हैं, तो फिर उसकी सर्जरी करा लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि अगर एक बार मेरा हर्निया ऑपरेशन हो गया तो अब हर्निया दोबारा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हर्निया रिकरेंस या हर्निया दोबारा होने का जो एक इनहेरेंट रिस्क होता है वो हमेशा रहता है। हम ओपन सर्जरी कराएं, लैप्रोस्कोपिक कराएं या रोबोटिक कराएं, हर हर्निया का आप मान के चलिए अराउंड 1 से 3% रिकरेंस का रिस्क हमेशा रहने वाला है। और भी एडवांसेस हो रहे हैं ऑपरेटिव टेक्निक्स में, जो जाली या मैश लगाते हैं उसमें, जाली को फिक्स करने के टेक्निक में, ताकि इस रिकरेंस रेट को हम और नीचे ला सकें। बट हाँ, 0% रिस्क नहीं है। ये रिस्क जब तक हम और टेक्निक इवॉल्व नहीं करते हैं, 1 से 3% का रिस्क हमेशा रहने वाला है। आखिरी में अगर हम बात करें तो लोगों का कहना है कि सारे हर्नियाज सेम होते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी इंग्वाइनल हर्नियाज हैं, फीमोरल हर्नियाज हैं, इंसिजनल हर्नियाज हैं, अम्बिलिकल हर्नियाज हैं, तो ये सब के अलग अलग जगह होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपना उनका नेचर होता है, उनके ट्रीटमेंट का अप्रोच अलग होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनके ट्रीटमेंट का या उनके मैनेजमेंट का प्लान बनाया जाता है। तो आपको हर्निया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने सर्जन से मिलिए, उनसे बात करिए, उनसे डिस्कस करिए और फिर डिसाइड करिए कि क्या सही है। थैंक यू।